अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। नॉर्मली हम लोग घर में जब भी केक बनाकर तैयार करते हैं तो हम उसको मैदे से बनाकर तैयार करते हैं, या जैसे हम बेकरी से लेते हैं तो वो भी मैदे से ही बना हुआ होता है। तो आज हम पहली बार बग़ैर मैदे के केक बनाकर तैयार करेंगे, जो कि खाने में एकदम सॉफ्ट होगा, बहुत जूसी होगा, बहुत नरम होगा और बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। तो आप टेक्सचर भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। तो हम बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यूनिक किस्म का आज केक बना के रेडी करने वाले हैं। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है, आधा कप शक्कर ली है, 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर लिया है, 2 अंडे लिए हैं, हाफ़ कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे और हाफ़ कप हम इसमें घी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल कोई और घी, जैसे हम घर में सालन बनाने में यूज़ करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध को डाल देना है जूसर में। इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि केक को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम बनाने की सबसे मेन चीज़ यही होती है कि उसकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। तो हम इसमें घी भी शामिल कर देंगे, साथ जो हमने शक्कर रखी है उसको भी हम शामिल कर देंगे। 2 अंडे हमने लिए हैं, उसको भी तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, जितना स्मूथ आपका मटेरियल बन के रेडी होगा, उतना अच्छा केक बन के रेडी होगा और वो उतने ही अच्छे तरीके से फूलेगा। वरना अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती तो मटेरियल हमारा अच्छा नहीं बना होता, तो फिर वो केक हमारा फूलता भी नहीं है। ये अगर फूल जाता है तो फिर जब हम उसको निकाल के ठंडा करते हैं तो वो बैठ जाता है दरमियान में से। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होने वाली इसमें। तो इस वजह से आपने सारी रेसिपी को एंड तक गौर से देखना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको ब्लेंड करना है। कम से कम आपने इसको 4 से 5 मिनट तक लाजमी ब्लेंड करना है। अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा तो अच्छे तरीके से हमारा केक बन के रेडी होगा। तो अब इस मटेरियल को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी की क्वांटिटी भी आपने सेम इतनी ही रखनी है जितनी हमने शक्कर की क्वांटिटी रखी है। तो चीनी चूँकि नुकसान देती है तो हम शक्कर इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं। उससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और वो सेहत के लिए मुफीद भी होती है। तो साथ मैंने सूजी ले ली है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, उससे केक कड़वा हो जाएगा। आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है। तो देखिए जी, अच्छे तरीके से अब इसको छान लेंगे। मेन चीज़ यही होती है कि आपने छानना अच्छे तरीके से। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं छानेंगे तो जो है ना, फिर जब आप केक बनाएंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी आपको किरकिरी टाइप महसूस होगी। तो चूँकि सूजी है वैसे इसमें थोड़ी सी होती है, तो आपने इस लिहाज से इसको छानना है और क्वांटिटी को आपने 1 कप पूरा कर लेना है। अगर उसमें से थोड़ी सी ऐसे निकल जाती है तो बाकी आपने और सूजी लेके उसको छान लेना, उतनी ही मिकदार को पूरा कर लेना है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें मैंने 1 कप के हिसाब से बताई हैं आपको, यानी 1 कप सूजी के हिसाब से। तो ये क्वांटिटी सारी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो चलिए जी, अच्छे तरीके से हमने अपने मटेरियल को फेंट लिया था। उसके बाद हम घी ले लेते हैं और एक कटोरे पे लगा लेंगे। इसको टिश्यू की मदद से मैं फैला लूँगी। किसी भी बटर पेपर को लगाने की या कोई भी पेपर आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपने घी लेना है और उसको अच्छे तरीके से कटोरे पर ग्रीस कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जब हमारा केक बन के रेडी होगा तो उसको निकालने में आसानी हो जाएगी। तो केक वैसे ही जो है ना, कटोरे की दीवारों को खुद ही छोड़ देगा, क्योंकि हमने उसको ग्रीस किया होता है दीवारों को पहले से। तो फिर उस तरीके से केक चिपकता नहीं है और उसको निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस करने के बाद हम अपने मटेरियल को इसमें शामिल कर देंगे, डाल देंगे कटोरे में। अच्छे तरीके से सारे मटेरियल को डाल देना है। तो आपने जब मिक्स करनी है, सूजी मिक्स करनी है, तब भी आपने अच्छे तरीके से उसको फेंटना है। और देखिए जी, पहले से मैंने पतीला रख दिया था प्री हीट होने के लिए, उसमें एक कटोरी रख दी है। तो यहाँ पर अब इसको आराम से रख देंगे। तो मेन चीज़ यही है कि हम यहाँ पे पतीले में ना ही पानी को शामिल करेंगे, ना ही नमक को शामिल करेंगे। बहुत ही आसानी से ये हमारा मिनी अवन बन के रेडी हो चुका है। आप बगैर अवन के भी केक को बहुत ही आसानी से घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए जी, देखिए मैंने 45 मिनट्स तक का टाइम इसको दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसको स्टिक लगा के हम देख लेते हैं, अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। बिल्कुल भी जो है ना, अंदर से कच्चा नहीं है, यानी कि कुछ भी लिक्विड टाइप हमें लगा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। तो इसके बाद निकाल लेते हैं केक को। आप देख सकते हैं पहले से ही केक ने जो है ना, दीवारें छोड़ दी हैं बाउल की। तो यही चीज़ सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर आपने अच्छे तरीके से अपने कटोरे को ग्रीस किया होगा तो आपका केक निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऊपर टैप करना है और फिर ये देखिए हमारा केक ईज़िली निकल आया है और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है। नॉर्मली हम लोग जब भी केक बनाते हैं मैदे से बना के तैयार करते हैं, तो आप एक दफ़ा अगर सूजी से बना के तैयार करेंगे तो आप बाकी तमाम केक्स को भूल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा जूसी होता है। इसको कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना नरम बन के रेडी हुआ है, कितनी ही आसानी से जो है ना, ये बन के हमारा केक रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये गरम गरम था, चूँकि मैंने निकालने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए इसको निकाल लिया, उसको कट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये कितना नरम बन के रेडी हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एक केक बन के रेडी हुआ है।
मज़ेदार होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें शुगर को इस्तेमाल नहीं किया, चीनी इस्तेमाल नहीं की, हमने उसकी जगह पे शक्कर को इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो गया हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुए। उस तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है केक में, ऊपर से फूल जाता है और अंदर उसमें गैप्स रह जाते हैं, होल्स रह जाते हैं, तो उस तरीके से भी नहीं है। तो इवन बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्स्चर है और वैसे भी ये बहुत नरम है। तो देखिए जी, मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे केक के मैं आपको पीसेस करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना परफेक्टली कुक हुआ है और बिल्कुल भी इसमें होल्स नहीं है उस तरीके से, और बिल्कुल स्मूथ और इवन टेक्स्चर है इसका। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के रेडी हुआ है। चलिए जी, थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं आलमंड्स की इस पर। उसके अलावा अगर आपके पास और कोई ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप उसकी भी गार्निश कर सकते हैं, तो जैसे आपको ईजी लगे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। सारी क्वांटिटीज़ को बिल्कुल इसी तरीके से आपने मैनेज करना है। अगर आप कोई भी केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सेम इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।